चलिए तो आपको ही मैं पूछ रहा हूँ। मिथ्यात्व अभी है मुझे, है ना, और 10 दिन बाद भी मानो मुझे मिथ्यात्व होगा। तो आज के मिथ्यात्व को मैं 10 दिन बाद ढूंढने जाऊंगा तो क्या दिखेगा? तो कहाँ पे देख रहे हैं हम? यहाँ अभी देख रहे हैं? नहीं नहीं, आज मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, 10 दिन बाद भी रहूंगा। हम्म। आज के मिथ्यात्व को मैं 10 दिन बाद देखने की कोशिश करूंगा। तो प्रध्वंसा भाव दिखेगा। प्रध्वंसा भाव दिखेगा। तो इसको जानने से क्या लाभ होगा? तो मतलब कि जो मेरी उत्तर पर्याय है उसमें पूर्व की पर्याय तो रही नहीं। तो मतलब मैं आज पुरुषार्थ करूं तो मैं अच्छे से अच्छी पर्याय को प्राप्त कर सकता हूँ। फिर से मैंने क्या कहा? अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, हम्म। और 10 दिन बाद मैं फिर मिथ्या दृष्टि हूँ। इस प्रध्वंसा भाव को, आज की पर्याय को मैं तब 10 दिन बाद देखूंगा तो प्रध्वंस हो चुकी है। हम्म। इस प्रकार के प्रध्वंसा भाव को जानने का क्या लाभ? तो प्रध्वंस तो अभी वाली पर्याय तो हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अभी मैं अपनी पर्याय को पुरुषार्थ करके अच्छा बना सकता हूँ। होकर के क्या हुआ है आप कहाँ देख रहे हो? मिथ्यात्व की पर्याय में देख रहे हो ना। 10 दिन बाद भी क्या हुआ है? मिथ्यात्व ही है। तो प्रध्वंसा भाव है कि नहीं है? है। प्रध्वंसा भाव तो है, बट हर एक समय में वो पर्याय जा चुकी है, तो वो हर समय पर्याय नहीं आने वाली है। तो फिर हाँ, तो हर पर्याय का प्रध्वंस होता जा रहा है, तो फिर हम पुरानी पर्याय के भरोसे अगर मिथ्यात्व मान के चलें कि मैं तो मिथ्या दृष्टि ही था पुरानी पर्याय में, मैं अभी भी मिथ्या दृष्टि रहूंगा। तो देखो, मैं ये मैंने प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए कहा किया। प्रध्वंसा भाव का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर्याय के अंदर जो क्वालिटीज है वो बदल जाएंगी। अगर आप इस प्रकार का अपन ये भले ही बेसिक समझाने के लिए लिखा है, बच्चों को समझाने के लिए लिखा है, बट हम लोगों को ये ध्यान में देना है कि अगर ऐसी कल्पनाएं हम करेंगे कि प्रध्वंसा भाव की वजह से हम ये मानने लगेंगे कि किसी दिन मिथ्यात्व समाप्त हो सकता है, प्रध्वंस हो जाएगा। मिथ्यात्व का प्रध्वंस नहीं होता है। वो जो पर्याय है वो पर्याय नहीं रहती। हम्म। नहीं समझ में आया? प्रध्वंसा भाव, मिथ्यात्व के प्रध्वंस से कोई लेना देना नहीं है प्रध्वंसा भाव को। तो मिथ्यात्व रखो या मिथ्यात्व मत रखो, पर्याय नहीं रहेगी, यही प्रध्वंसा भाव है। इससे ज्यादा प्रध्वंसा भाव को लेना देना नहीं है। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा फिर से मैं कह रहा हूं, आप अपने पास मिथ्यात्व रखो, चारित्र रखो, मत रखो, 100 गुण रखो, 200 गुण रखो, 500 रखो, मत रखो, इससे प्रध्वंसा भाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहेंगे तो भी प्रध्वंसा भाव होगा, ये नहीं रहेंगे तो भी प्रध्वंसा भाव होगा। मिथ्यात्व रहा तो भी प्रध्वंसा भाव है, मिथ्यात्व नहीं रहा तो भी। मिथ्यात्व के रहने से या मिथ्यात्व के नहीं रहने से, किसी गुण क्वालिटी के रहने से या नहीं रहने से प्रध्वंसा भाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो लोग बोलेंगे प्रध्वंसा भाव होता है, प्रध्वंस आज की पर्याय कभी तो नाश होगी, तो आज की सिद्ध पर्याय है कभी तो नाश होगी। तो प्रध्वंसा भाव को मानने से ये फायदा होने लग जाएगा कि सिद्ध पर्याय भी किसी दिन नाश को प्राप्त हो जाएगी। होती है, हर समय नाश को प्राप्त होती है, पर्याय तो नष्ट होती है। उसमें सिद्ध यही बोल सकते हैं पर्याय ना, द्रव्य किसी दिन नहीं, परिणमनशील है। किसी दिन नहीं, हर क्षण सिद्ध पर्याय का नाश हो रहा है। नई नई केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती रहती है। हाँ, नूतन नूतन नवीन नवीन केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो नया केवल ज्ञान आ गया ऐसा नहीं बोलना है, बस ये बोलना है कि पर्याय अलग है, जो पर्याय केवल ज्ञान की पहले थी वो भी नहीं। ऐसे नहीं बोलो केवल ज्ञान बाहर आया अंदर गया, फिर बाहर आया अंदर गया, डुबकी ऐसे खेल नहीं रहा है कोई। द्रव्य है, प्रति समय जान रहा है, परंतु पर्याय भिन्न ही माननी पड़ेगी। द्रव्य भले ही एक है, पर हमें पर्याय भिन्न में। तो अभाव का लेना देना पर्यायों से है। भूतकाल में रहने वाली पर्याय उत्तर काल में प्रध्वंस को प्राप्त होगी, यही नियम है बस। अब वो पर्याय वैसी की वैसी रहे नहीं रहे, तुम पुरुषार्थ करो तुम नहीं करो,
तुम पुरुषार्थ नहीं भी करोगे तो भी प्रध्वंसा भाव तो होगा ही। हम आपने क्या कहा, हम किसी दिन पुरुषार्थ करेंगे तो प्रध्वंसा भाव होगा। किसी दिन प्रध्वंसा भाव नहीं होता है। तुरंत पर्याय हुई और उसके बाद में उसका प्रध्वंसा भाव शुरू। नहीं समझ में आया? हम पर किसी सर दिन उसमें प्रध्वंसा भाव करोगे, मीनिंग ये किसी दिन था प्रध्वंसा भाव। कि वो पर्याय चेंज तो हो रही है, तो अगर हम ऐसे सोच के बैठ जाएंगे ना कि हम तो मिथ्यात हो गया या बहुत पाप कर लिए, तो अब कुछ हो नहीं सकता, तो जीव पुरुषार्थ अगेन, करना छोड़ देगा। फिर से फिर से मैं ये कह रहा हूँ, पर्याय चेंज होगी तो पर्याय चेंज होगी, उसमें मिथ्यात्व जाएगा कि नहीं जाएगा ये नियम प्रध्वंसा भाव का नहीं है। वो समझ तो में आ रहा है होगा मैं क्या ही कह रहा होगा, हूँ? वर्तमान की पर्याय का अभाव तो होना ही है उत्तर में। तुरंत अगली समय में हो ही जाएगा। तुम पुरुषार्थ करने से कोई लेना देना नहीं है, प्रध्वंसा भाव होता ही है। पर्याय समाप्त होती है। इससे आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि मिथ्यात्व जाएगा। किसी दिन ज्ञान भी चला जाएगा, ऐसे तो मिथ्यात्व ही क्यों जाता है? नहीं मैं थोड़ा हल एक पॉइंट दिमाग को आप लोगों के आगे ले गया हूँ, भले एग्जाम के बीच में ही, पर ये तुरंत जरूरी था। समझ में आ रहा है? अभाव वस्तु के सत और असत मात्रा को बता रहा है। इसमें कारण कार्य, कर्ता कर्म संबंध नहीं घटाने चाहिए। वो एग्जाम्पल के लिए, बेसिक लेवल पर समझाने के लिए बच्चों को कह दिया, और हम स्वयं विचार करें। नहीं तो किसी दिन अभाव होगा मिथ्यात्व का, तो इसका मतलब हम जब चाहेंगे तब जाकर के प्रध्वंसा भाव होगा, तब तक प्रध्वंसा भाव नहीं हुआ। यही अर्थ हुआ ना मिथ्यात्व का। किसी ने पूछा मिथ्यात्व का प्रध्वंसा भाव कब हुआ, बोले जब सम्यक दर्शन हुआ। तब नहीं, अनादि से लेकर के आज तक अनंत बार हर समय प्रध्वंसा भाव हुआ। समझ में आया? तो वो सर बुक में मिथ्यात्व के इसलिए लिखा है कि वो दीनहीनता का भाव प्रकट नहीं हो। बुक में मात्र, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बेसिक जो हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं अभाव से, तो भूतकाल और भविष्यकाल अलग है, गैप खड़ा करने के लिए। इतना समझा है? ठीक है। तो आप लोगों की बुद्धि को मैं थोड़ा और आगे ले गया हूं, तो ये भी आप लोगों को अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर इस अभी इस वाली जिनवाणी में वर्तमान काल में भूतकाल की पर्याय का अभाव प्रध्वंसा भाव है, ऐसा नहीं दिया है। अभी बस एक वर्तमान को रख करके भूत और भविष्य वाला सीन समझाया। तो अभाव जो है वो प्रति समय वस्तु की उत्पाद व्यय व्यवस्था को समझाता है। और आप अभाव को नहीं भी मानोगे तो अभाव तो होगा ही। तो अभाव को नहीं मानने से कुछ लॉस हो जाएगा तो आप परिस्थिति चेंज मत करो, बुद्धि खराब हो जाएगी, वो अलग बात। और मैं अभाव को नहीं मानता तो मैं पुद्गल बन जाऊंगा क्या? मैं कुछ नहीं बनूंगा। हाँ, अगर अभाव ही नहीं होता तो क्या होता, तो अलग बात। बस तुम अभाव को नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि बनोगे, और क्या। अभाव को मानोगे तो पदार्थ का सम्यक परिणमन ज्ञात होता है, बस। प्राग भाव को मानोगे, प्रध्वंसा भाव को मानोगे तो सम्यक परिणमन ज्ञात होगा। अन्यथा प्राग भाव को तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें कल्पना होने लगेगी कि ये पर्याय अनादि से है। जैसे हमको कल्पना हो रही है ना, हम मनुष्य कब से है? बचपन से मनुष्य ही तो है। तो वर्तमान पर्याय को अनादि मानने की दिक्कत होने लगी, कल्पनाएं होने लगेगी। प्रध्वंसा भाव को नहीं मानोगे तो वर्तमान पर्याय को अनंत काल तक मानने की कल्पना होने लगी। इसी वर्तमान यही यो जो भी पर्याय है यही अनंत काल रहेगी, ऐसा लगे बस। अब मैं ऐसा रहूंगा कि ऐसा नहीं रहूंगा, ये प्राग प्रध्वंसा भाव का विषय नहीं। समझ में आ रहा है? ओनली पर्याय को टच करना है, पर्याय की क्वालिटीज मर जाती है, ऐसा नहीं है प्रध्वंसा भाव। फिर से, पर्याय नष्ट होती है, पर्याय की क्वालिटी नष्ट होती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मिथ्यात्व पर्याय नष्ट होगी, मिथ्यात्व नाश होना प्रध्वंसा भाव का लेना देना नहीं। आया थोड़ा पिक्चर क्लियर आया? स्वाति सर आंटी आया? पर्याय पर्याय की क्वालिटीज के लिए भी कुछ ऐसा है क्या? यही नहीं, तो समझ मिथ्यात्व आ का, गया। अरे अब वो क्वालिटीज में तो देखना पड़ेगा, नाश होने लायक कितनी क्वालिटीज है। विभाव है, उसका नाश होगा, स्वभाव का कैसे नाश करोगे?
तो ठीक है। हाँ, वो ये समझ आ गया कि यहाँ पे जब हम चार अभाव देखें तो पर्याय की दृष्टि से देखें। हाँ, पर्याय, ज्ञान पर्याय, मिथ्यात्व पर्याय, जितनी पर्याय थी सबका नाश हो गया वो। उसमें ज्ञान का, मिथ्यात्व का, इनके नाश से लेना देना नहीं है। इनके नाश के लिए तो अलग अलग नियम बने हैं। ज्ञान स्वभाव है तो स्वभाव का नाश नहीं होता। मिथ्यात्व विभाव है, विभाव का नाश हो सकता है। ये सब अपने अपने वो दूसरे नियम है, कारण कार्य से कैसे नाश होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है। उसको समझने के लिए तो हमको कारण कार्य पढ़ना पड़ेगा। 5 समवाय पढ़ने पड़ेंगे, षट कारक भी तो हमने पढ़े हैं। वो सब उनको पढ़ने से समझ में। ठीक है। तो हालांकि बच्चों को तो क्या है कि पाठशाला में सब चीजों को एक अच्छे जगह से कनेक्ट कर लेना चाहिए। और धीरे धीरे आए हुए बच्चे को, विद्यार्थी को, बच्चे को मतलब नए व्यक्ति को थोड़े होप्स जाग जाए, इस दृष्टि से प्रतिपादन हो जाता है। ये थोड़ा सूक्ष्म चीज ध्यान में दें। चलिए। सर एक बस ये पूछना था कि वो जो एग्जाम में प्रश्न था उसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या? हाँ हाँ ये वो उसमें गलत था ना आंसर? हाँ ठीक है, तो वो करेक्ट हो जाएगा मतलब फिर, क्योंकि हाँ इतना दिमाग लगाया उस क्वेश्चन पे, इतना दिमाग लगाया और उसके बाद गलत हो गया। मतलब वो गलत नहीं हुआ एक्चुअली, वो सही हाँ वो। हाँ, मतलब जिस जिसका गलत हुआ है उसी का सही है। हाँ, चलिए आशीष भी है, हाँ, स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ, मेरा आज का टॉपिक है 14 गुण स्थान। तो 14 गुण स्थान बेसिकली गोमटसार ग्रंथ में जो जीव कांड महाधिकार है उसके प्रथम अधिकार में इसकी चर्चा की गई है। और मैं बहुत ब्रॉड लूंगा क्योंकि बहुत डीप में है इस सब्जेक्ट तो जो मेरे को समझ में आया है कॉन्सेप्ट खाली वही मैं बता देता हूँ। तो जो जीवों की मिथ्यात्व से लेके जो सिद्ध की जर्नी है उसमें जो भाव होते हैं उन भावों को यदि 14 स्टेजेस और 14 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो 14 गुण स्थान है। और मतलब गुण का ही मतलब भाव भी होता है, इसलिए इसको गुण स्थान भी कहते हैं। सो जैसे जैसे मिथ्यात्व हटता जाता है और जीव जो है सम्यक की तरफ बढ़ता जाता है तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसी उसी में ही मतलब उन्हीं को ही बेसिकली 14 गुण स्थान का नाम दिया जाए। तो यदि पहला गुण स्थान लें तो वो मिथ्यात्व है। तो सभी जीव मिथ्यात्वी होते हैं शुरू में। और मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, जिस जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना और उसको उल्टा मानना, सो वो मिथ्यात्व है। सो पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है। उसके बाद अ, दूसरा और तीसरा गुण स्थान है सासादन और मिश्र। पर उससे पहले यदि चौथा गुण स्थान ले लें अपन, जिसमें कि जो मिथ्यात्व होता है उसमें अनंतानुबंधी कषाय होता है। और धीरे धीरे अनंतानुबंधी कषाय कम होता जाता है और सम्यक जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन दूसरे और तीसरे गुण स्थान जो कि सासादन और मिश्र है उसमें सम्यक तो इतना नहीं बढ़ता है। खाली अंतर मूर्त तक जो जीव है वो सम्यक तक जाता है और वापस फिर मिथ्यात्व में आ जाता है। और फिर जो चौथा गुण स्थान है जैसे कि अविरत सम्यक बोलते हैं, उस चौथे गुण स्थान में पूरा का पूरा अनंतानुबंधी जो है वो चला जाता है, अनंतानुबंधी कषाय। लेकिन फिर भी वो अविरत रहता है क्योंकि जो व्रत है और जो चारित्र है उसमें सम्यक तो नहीं आता आ पाता पूरा। तो दर्शन के लेवल पे ही सम्यक दर्शन आ पाता है। इसलिए उसको चौथा गुण स्थान बोलते हैं, अविरत सम्यक सम्यक दर्शन। इसके बाद जैसे जैसे चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे व्रत भी आते जाते हैं। और जो त्याग है वो भी बढ़ता जाता है, मतलब पार्शल लेवल पे बढ़ता जाता है। तो जैसे पांचवें गुण स्थान है वो जो देश विरत है उसमें पार्शल त्याग होता है और उसमें अप्रत्याख्यानावरण चला जाता है। फिर हम छठे पे आते हैं तो उसे प्रमत्त संयम संयत कहते हैं। उसमें भी धीरे धीरे त्याग बढ़ता जाता है।
प्रमत्त का मतलब होता है प्रमाद। सो प्रमाद रहता, सम्यक दर्शन रहता है लेकिन प्रमादवश रहता है वो। तो उसमें अप्रत्याहारवण तो चला जाता है, लेकिन संजुलन और नौ कषाय अभी भी रहती हैं, इसलिए उसको प्रमत्त संयम संयत कहते हैं। फिर जो सातवां गुण स्थान है उसमें संजुलन और नौकशाही भी चले जाती हैं, इसलिए उसको अप्रमत्त सम्यक दर्शन अप्रमत्त संयत कहते हैं उस स्टेज को। और उसके बाद फिर जो है जीव जो है डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी चढ़ता जाता है, और उस श्रेणी के हिसाब से वो आठवें से लेके मतलब 14वें गुण स्थान में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में पहुंच के फिर बाद में सिद्ध हो जाता है। तो वो डिफरेंट गुण स्थान की वो है स्टेजेस। वैसे ही जो सम्यक दर्शन है उसके भी तीन स्टेजेस होती हैं। उन तीन स्टेजेस में जैसे औपशमिक है, शयोपशमिक है और शायिक शायिक स्टेज है। सो औपशमिक में मतलब कर्मों का उपशम करके सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, इसलिए उसको औपशमिक बोलते हैं। और शयोपशमिक में शय और उपशम दोनों हैं, इसलिए वो शयोपशमिक है। और शायिक में पूरा का पूरा क्षय हो जाता है कर्मों का, इसलिए वो शायिक सम्यक दर्शन की स्टेज है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मिथ्यात्व का नाश होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो फिर वो जीव जो है वो सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। ये शॉर्ट में 14 स्थान। नहीं नहीं, अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने 14 गुण स्थानों को निश्चित ही पढ़ा है, ये तो मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ। और आपने कहा, अभी आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि देश विरत में देश त्याग होता है, किसका और कैसे? उसको देश क्यों कहेंगे? देश विरत कौन सा गुण स्थान है? देश विरत पांचवा। हाँ, उसमें क्या होता है? आपने बताया कि उसमें देशतः पार्श्व त्याग होता है, त्याग। पार्शियल त्याग होता है। किसका? किसका? मुनिपने का या किसका? किसका त्याग होता है पार्शियल? हम्म, व्रत का। व्रत का त्याग होता है, मतलब मैं व्रत नहीं करूंगा ऐसा? ऐसा अलग से तो कोई त्याग लेता नहीं है कि मैं आज व्रत नहीं करूंगा। हम्म किसका त्याग होता है? ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आज मैं उपवास नहीं करूंगा। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये 5वें गुण स्थान का काम थोड़ी है। राइट। किसका त्याग? नहीं आ पा रहा है। अच्छा, इसके पहले आपने कौन सा गुण स्थान है? अविरत, अविरत हाँ समय। हाँ, तो इसमें से एक शब्द उठा सकते हो आप, किसका त्याग? इन दोनों शब्द में से एक शब्द आपको चुनना है, किसका त्याग? अविरत। हाँ, अविरति जो थी मन में, चित्त में जो असंयम था, राइट। उसको तोड़ा, उसका त्याग किया। राइट। ठीक है, तो 12 प्रकार की अविरति होती है, 6 प्रकार की और 6 प्रकार की। ये दो 6 प्रकार के आप नाम बता दो तो बढ़िया। हमने किया है संयम के समय में, जब संयम दान छठ आवश्यक किए थे, तब 6 6 प्रकार की अविरतियां देखी थी। दो संयम से भी बोला था उसको, 6 डैश संयम, 6 डैश संयम। हम्म, ढीलापन होता है, 6 प्रकार का ढीलापन। अविरति मतलब अव्रत। अविरत, हाँ। 6 प्रकार के ढीलेपन कहाँ होते हैं? 6 क्या हो सकते हैं? 6 कौन कौन सी ऐसे? आपके अपने चेहरे पर कुछ दिख रहा हो आपको?
आश्चर्यति नहीं नहीं, आप जब छोटे बच्चे को चेहरे की पहचान कराते हैं तभी वो दिख जाती है। चलो ठीक है, बहुत गेम नहीं खेल रहा हूँ। हाँ, अन्य कोई बता दो। चलिए, सुनीता आंटी। पांच इंद्रिय, एक मन और बढ़िया। पांच प्रकार के पंच इंद्रिय जीव और एक त्रस। हाँ, पंचेंद्रिय नहीं, 5 स्थावर। हम्म, ठीक है। तो इंद्रिय संबंधी और मन संबंधी अविरति होती है, इनकंट्रोल होता है, असंयम होता है। इंद्रिय में खाने का मन किया, चालू खाना चालू, देखने का मन किया, देखना चालू, फालतू में, फिर परेशान होगा, फिर हिंसा करेगा। और फिर एक हिंसा होती है प्राणियों की, 5 स्थावर और एक त्रस। ये अविरतियां होती है, तो इनका एक देश त्याग कर लेता है कि हाँ, त्रस जीवों को अब मैं नहीं मारूंगा। ठीक है, तो त्रस जीवों की त्याग का नियम ले लेता है। स्थावर जीवों के त्याग का नियम नहीं ले पाता, अभी भी पानी मिट्टी सब यूज करता है। तो इसलिए स्थावर हिंसा का वो त्याग नहीं कर पाता, पर त्रस हिंसा का त्याग कर लेता, तो ये एक देश हो गया। चलो खैर, ये सारी बातें अपन आगे करेंगे ही। चलो, दूसरा प्रश्न मुझे मेरा किसी और से है। हम्म, कि अभी गुणस्थानों की बात हुई, गुणस्थान 14 होते हैं। ये गुणस्थान जीव के कौन से गुणों से मुख्यता रखते हैं? ये जो गुणस्थान है, ये जीव में अलग अलग गुण है ना, तो कौन से गुणों से मतलब रखते हैं? हाँ, आशीष भी, आपको ही पूछ लूं? दो गुण ध्यान है। अस्तित्व, अस्तित्व वस्तु। नहीं 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 नहीं, जो गुणस्थान क्रिएट हो रहे हैं, तो इन गुणस्थानों के क्रिएट होने में कौन से गुण में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जिसके वजह से आप गुणस्थान चेंज कर रहे हो? ये मोहनी है, दर्शन हाँ, तो मोहनी है, वो तो चरित्र मोहनी है। वो तो कर्म हो गया ना। जीव का कौन सा गुण है जिसमें चेंजेस दिख रहे हैं? आपने कर्म का नाम बता दिया, हाँ। पर जीव का कौन सा गुण है वो, जिसका घात कर रहे हैं ये लोग? जीव के कौन से गुण में डिफरेंसेस दिख रहे हैं दर्शन मोहनीय की वजह से? संयम। नहीं नहीं, जीव में दर्शन मोहनीय जीव के कौन से गुण का घात करता है? क्या फर्क पड़ता है दर्शन मोहनीय से? श्रद्धान। हाँ, और दूसरा गुण? हम्म, श्रद्धान, चारित्र नहीं, हाँ, चारित्र। ठीक है। चलिए। एक वैसे, चलो, सुनीता आंटी अभी बोल पाएंगे क्या? बोलने की हालत में है नहीं। बाकी सबसे मेरे मेन दो दो प्रश्न हो गए हैं, इसलिए मैं आगे नहीं पूछ रहा हूँ। अभी यहीं पर अपन विराम लेते हैं, है ना? सुनीता आंटी, अभी 3-4 दिन मुलेट ही खा लीजिएगा। ओके। साधना जी का हो सर चुका है? मेरा कर लो, फिर मैं अटेंड नहीं अच्छा कर पाऊंगी आगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो आप बोल लीजिए। स्पॉटलाइट चेंज करना दीदी। सब बोलो, सबको जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य, करम शुभाशुभ दोई, पुद्गल पिंड विभाव मल, इनसो मुक्ति न होई, नहीं केवल पद पाइए। मेरा विषय है पुण्य और पाप। पुण्य और पाप दोनों आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं, विकारी भाव है। पुण्य और पाप का विषय
जैन दर्शन में तथा अन्य सभी भारतीय दर्शनों में चर्चा का विषय रहा है। विवाद पुण्य पाप की परिभाषा के संबंध में न होकर मुक्ति मार्ग में उसके स्थान को लेकर है। यहाँ पहले हम पुण्य पाप की परिभाषा यानी स्वरूप, इसका फल व मोक्ष मार्ग में इसका क्या स्थान है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले परिभाषा। पुण्य देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, संयम, शील आदि के प्रशस्त परिणाम यानी राग परिणाम, शुभ भाव, पुण्य भाव है। इनका फल अनुकूल संयोगों की प्राप्ति, भोग सामग्री आदि की प्राप्ति है तथा इसके फल में मनुष्य गति, देव गति यानी सुगति की प्राप्ति होती है। इसे हम सुख रूप मानते हैं। पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संचय आदि के भाव पाप भाव है। इनका फल प्रतिकूलताएं हैं। इसके फल में नरक व तिरंच गति की प्राप्ति होती है, अर्थात कुगति की प्राप्ति होती है, जो कि दुख रूप ही है। जबकि वास्तव में देखें तो चारों गतियां संसार है, दुख रूप है, इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। आचार्य कुंद देव ने समय सार में पाप पुण्य अधिकार में पुण्य को सोने की बेड़ी तथा पाप को लोहे की बेड़ी के समान कहा है। जिस प्रकार बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की, पुरुष को बांधती ही है, उसी प्रकार अशुभ कर्म हो या शुभ कर्म जीव को बांधते ही हैं। दोनों बंधन के ही कारण है। उससे आत्मा बंधता है, मुक्त नहीं होता। मुक्त तो शुभ अशुभ भावों के अभाव से अर्थात शुद्ध भाव, वीतराग भाव से ही होता है। मुक्ति के मार्ग में तो पुण्य व पाप दोनों बाधक है, अतः दोनों समान ही है। दोनों समान है। इस पर शिष्य गुरु से पूछता है कि पाप और पुण्य दोनों समान नहीं लगते हैं, क्योंकि उनमें कारण, रस, स्वभाव और फल तो भिन्न भिन्न दिखता है। पाप अनिष्ट लगता है और पुण्य तो प्रिय लगता है। संक्लेश परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद होता है। पाप के उदय में दुख होता है, जिसका रस कड़वा लगता है। पुण्य के उदय में सुख होता है, उसका स्वाद हमें मधुर लगता है। स्वभाव भी दोनों का भिन्न है। पाप परिणाम स्वयं संक्लेश रूप है, पुण्य भाव विशुद्ध रूप है। पाप के फल में नरकादि कुगति में जाना पड़ता है और पुण्य के फल में देवादि सुगति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोनों में भिन्नता भासित होती है। दोनों को समान कैसे कहते हैं? उत्तर में गुरु कहते हैं, पाप बंध और पुण्य बंध दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधक है, अतः दोनों समान ही है। संक्लेश और विशुद्ध भाव दोनों विभाव भाव है। रस यानी स्वाद कड़वा हो या मीठा है तो पुद्गल जन्य ही। इसी प्रकार कुगति और सुगति रूप चारों गतियां संसार ही है। इस प्रकार पुण्य पाप में कारण, रस, स्वभाव व फल भेद नहीं है। मिथ्यात्व के कारण अज्ञानी जीव को भेद दिखाई देते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंध रूप है, छोड़ने योग्य ही है। मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले अविरत सम्यक दृष्टि, अणुव्रति व महाव्रति अर्थात चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थानवर्ती जीवों का अवलंबन उनका ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, जो सदा विद्यमान है। उनका अवलंबन व्रतादि रूप शुभ क्रियाएं कदापि नहीं है। आज तक हमने इतना जैन शास्त्र पढ़ा, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मुक्ति मार्ग की शुरुआत भी नहीं हुई, क्योंकि हिंसादि पापाश्रव को तो हे जाना, लेकिन अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव को उपादेय मान रखा है।
शुभ भाव में ही उपादेय बुद्धि लगी हुई है। मंदिर चले गए, व्रत आदि कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, आदि आदि शुभ क्रिया पुण्य भाव करने में लगे हैं। अशुभ भाव छोड़कर इसी में लगे हैं। तीव्र राग छोड़कर, तीव्र कषाय छोड़कर मंद राग करने में लगे हैं। भावों की पकड़ा पकड़ी ही कर रहे हैं। यदि ये सम्यक दर्शन का कारण होता, एक सेकंड, यदि ये सम्यक दर्शन का कारण होता, मुक्ति का मार्ग होता, तो सुखी होते ना। लेकिन यह जीव खेद खिन्न ही हो रहा है, दुखी ही है, कभी कम कभी ज्यादा। कम दुख को सुख मान रखा है। यहाँ कुछ छोड़ने छुड़ाने की बात नहीं है, सिर्फ शुभ भावों से उपादेय बुद्धि हटानी है, अपने स्वरूप और अनंत शक्तियों की सुध लेनी है। वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति, यही निर्बंध अवस्था है, यही उपादेय है। लेकिन जब तक ऐसी दशा न हो, तब तक प्रशस्त राग रूप शुभ भाव अर्थात पुण्य भाव रूप प्रवर्तन करे। परंतु श्रद्धान में तो पुण्य भाव भी है, यही रखना है। कहा भी है कि व्रत पूजन आदि पुण्य है और मोह और शोभ से रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। लौकिक दृष्टि से पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा लगता है। इस अपेक्षा से शास्त्रों में इसे व्यवहार धर्म भी कहा है, जबकि मुक्ति के मार्ग में तो पुण्य और पाप का स्थान अभावात्मक ही है। अंत में निष्कर्ष रूप में सम्यक सुख अभिलाषी जीव को शुभ अशुभ भाव छोड़ आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि मैं एक शुद्ध अनंत दर्शन ज्ञान से पूर्ण अनंत गुणात्मक अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव पर से भिन्न आत्म तत्व हूँ। वही एकमात्र दृष्टि का विषय है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है। यही मोक्ष मार्ग है। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। आपसे ही तुरंत प्रश्न कर रहा हूँ। आपने बोला था कि संक्लेश और विशुद्ध दोनों संसार के कारण है। संक्लेश तो ठीक है, विशुद्ध संसार के कारण कैसे होंगे? विशुद्ध मतलब है शुभ भाव, शुद्ध भाव की बात। शुभ अच्छा, भाव और अशुभ भाव, वो संक्लेश संसार के करना कारण मतलब, कैसे होंगे? जैसे स्वाध्याय क्योंकि है। दोनों ही बंध है ना, दोनों ही बंध के कारण है, और बंध से तो संसार ही मिलेगा। अच्छा, वितराग फिर आपने का। कहा कि पुण्य और पाप दोनों है, ये है हम्म। तो मतलब, और ये बंध के भी कारण है ही, तो स्वाध्याय आदि करना छोड़ देना हाँ। है तो हे पुण्य है, इसका मतलब क्या? क्या स्वाध्याय नहीं करना नहीं, छोड़ना चाहिए कि क्या करना पुण्य, चाहिए? पुण्य, वही वही तो बोला ना कि पुण्य हेय है वो आत्मानुभूति के उसमें। लेकिन हम पाप को छोड़ के तो पुण्य ही करेंगे ना अभी की अवस्था में। उस तो अपेक्षा से ही तो पुण्य को उपाधि हे का है। मतलब तो छोड़ने लायक होता है पक्का? अपेक्षा की बात कही है ना। नहीं नहीं, मेरा एक प्रश्न पहले। हे हम्म। मतलब छोड़ने लायक ही होता है ना? हाँ। बुद्धि में छोड़ो या नहीं छोड़ो, नहीं, हे मतलब छोड़ने लायक होता है। नहीं तो तभी तो कहा ना कि अहिंसादि पुण्य आश्रव को तो अपन ने उपादेय मान रखा है, लेकिन पाप को छोड़ के तो हम पुण्य करेंगे। और आत्मानुभूति करने के लिए तो आपको श्रद्धान में तो मानना ही पड़ेगा ना कि पुण्य भी छोड़ने योग्य है, उपादेय नहीं नहीं है। तो बात यह है कि बस उपादेय मानना छोड़ना है और पुण्य करते रहना चाहिए, कि पुण्य, दो ऑप्शन है, पुण्य को उपादेय मानना छोड़ो और पुण्य करते रहना चाहिए, या पुण्य को भी छोड़ना चाहिए? पुण्य तो अपने आप ही छूटेगा ना जब हम आत्मा का अवलंबन लेंगे। लेकिन तो पाप छोड़ के तो पुण्य ही करेंगे ना। उस अपेक्षा से पाप तो अभी छोड़ तो के, अभी तो हमें पुण्य पाप ही हेय करना। है, पाप हेय है, हम्म। पुण्य भी है तो है।
पर इन दोनों की हेयता में अंतर है। अंतर है। पाप हाँ, छोड़ने वाला हेय है। मैंने एक लाइन थोड़ी सी बोली थी, अगर आप बोल पाओ तो। पाप को तो छोड़ना है, और पुण्य का जो हेयपना है उसको एक आकार देना पड़ेगा। तो एक आकार, एक हिंदी में एक टैगलाइन जैसी कुछ बनाई थी अपन ने। चलो एक कोई देश दिक्कत है नहीं। बोल देंगे। एक देश ये नहीं, मैंने ये एक बोला देश था कि उपाधि है। एक देश उपाधि है। नहीं, नहीं, हमने ये बोला था कि पाप को श्रद्धान्य। पाप को बिल्कुल छोड़ देना है, स्पष्ट छोड़ना है, और हम्म, पुण्य को भी छोड़ना है। पर पाप का छोड़ना बिल्कुल त्याग रूप है, निंदनीयता से। और बराबर। पुण्य से आगे बढ़ना है। हाँ, पुण्य पुण्य को ये है छोड़कर मतलब, आगे बढ़ना है। मतलब पुण्य को छोड़ना नहीं है, वो छूटेगा उसको। पुण्य से आगे बढ़ना है, बात ये। तो अपने आप छूट जाएगा। हाँ, यही तो बात। मतलब कोई बोले बात है कि ना कि 80% आत्मानुभूति मार्क्स, के लिए तो आपको पुण्य छोड़ना ही पड़ेगा। और जब नहीं आप छोड़ना नहीं ये पड़ेगा, आपको पुण्य के नहीं आगे बढ़ना छूट पड़ेगा। जाएगा, जैसे ये कहा ना, जब हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे, आत्मा का अवलंबन हम्म। करेंगे कि मैं बस। एक शुद्ध अनंत, ऐसा जब हम विचार हाँ। करेंगे तो वो तो अपने आप ही छूट जाएगा ना, क्योंकि अब भाई अवलंबन तो हमारा हाँ, आत्मा का हो। ठीक है। तो मतलब पुण्य की हेयता में त्याग भाव पूर्वक पुण्य को नहीं करना है, आगे बढ़ने रूप उत्कृष्ट भावना से अपने आप वो आगे बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ते हुए पिछला जैसे कोई कहे कि 80% लाना, 80% हे है बिल्कुल, 80% नहीं लाना, तो वो ये जीरो लेके हंड्रेड आएगा। परसेंट जीरो लाना नहीं है। लाना है, आगे लाना है। हम्म। तो उसकी हेयता आगे बढ़ने रूप है, और एक की हेयता